देखिए, राष्ट्रपति जी ने अपनी पहचान जो है एक भारत के राष्ट्रपति के रूप में की है और दी है, तो इसमें तो कुछ आपत्तिजनक है ही नहीं, क्योंकि भारत का संविधान जो है वही कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो जो प्राइमेसी है भारत की वो तो भारत का संविधान ही देता है। और जो हमारी मातृभूमि है भारतवर्ष, वो भारतवर्ष तो नाम हमने नहीं दिया, वो तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले का दिया हुआ नाम है। ऋषभ देव जी के पुत्र और भारत मुनि, भारत के सम्राट, ये सबका नाम, और महाभारत, तो भारत तो सभी जगह आता है। और एक मैं श्लोक आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ जो कि विष्णु पुराण से है। और विष्णु पुराण मैंने नहीं लिखा, ना अभी के समय में किसी भारतीय जनता पार्टी वाले ने लिखा। विष्णु पुराण हजारों साल पुरानी लिखी हुई हमारी पुराण है, जिसमें कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विच मीन्स, मतलब इसका मतलब है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसका नाम भारत है, और इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उनका नाम भारती है। तो ये तो विष्णु पुराण कहता है, तो अब इससे किसी को आपत्ति हो सकती है? लेकिन यहाँ पर बहुत सारी आपत्तियाँ उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। गौरव गोगोई जो है कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं इंडिया एंड भारत के ऊपर, लेकिन बीजेपी जो है वो इंडिया वर्सेस भारत कर रही है। 2014 से लेकर 2023 तक यही करती आई है। यही वजह है कि उनको अब इंडिया जो हमारा जो है, इससे इनको दिक्कत होने लगी, परेशानी होने लगी। इस तरीके से ये अब जो नए नए चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, गौरव गोगोई जी को मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि यूपीए अपनी रीब्रांड करके अपने आप को I.N.D.I.A नहीं कर सकती। भारत बहुत पवित्र देश है और हम सब भारतीय हैं। भले ही इंडिया नाम हमें किसी और ने दिया हो, लेकिन इंडिया इनका नाम नहीं है, और ये भी जानते हैं ये भारत नहीं है, ये इंडिया भी नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपने आप को I.N.D.I.A रखा है, क्योंकि ये भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये उस भ्रष्टाचारी गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम यूपीए है। और यूपीए के पाप मात्र नाम बदलने से या डॉट लगाने से नहीं बदल जाएंगे। इनके काम, इनका भूत और इनका वर्तमान सबको याद है और सबको पता भी है। कांग्रेस ने सिर्फ आपत्ति ही नहीं जताई है, बल्कि नसीहत भी दी है बीजेपी सांसदों को। संदीप दीक्षित कहते हैं कि नाम बदलने से कुछ होगा ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ। इतने वादे मोदी सरकार ने किए, वो तो अभी तक पूरे नहीं किए। और जो बीजेपी सांसद है, क्योंकि चुनाव तो उन्हें भी लड़ना है, जनता के समक्ष उनको भी जाना है, तो वो उस पर फोकस करे। तो मैं इन सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारत का संविधान ही उठा के पढ़ लेते। ये नाम हमने नहीं दिया जी, ये नाम हमारे पूर्वजों ने इस देश को दिया है। ये नाम स्वतः ही इस देश को मिला है, इस धरती को मिला है, और भारत के संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो जिनको अंग्रेजी ज्यादा आती है, हिंदी कम आती है, उनको भी ये पता है कि इंडिया जो कि भारत है, यानी भारत मूल में है, ऐसा भारत के संविधान में लिखा है। हमने कोई नाम नहीं बदला। तो नाम बदलने का प्रयास आपने किया है, और भारत की जो क्षमताएं हैं उसको इंडिया के नाम से आपने हथियाने का भी काम किया। लेकिन आप जानते हैं इंडिया नाम तो आपका हो नहीं सकता, आपकी एग्जिस्टेंस ही सस्पिशियस है। तो इसलिए I.N.D.I.A घमंडिया गठबंधन को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आप भी इंडिया नहीं है, और भारत तो हमारा ही नाम है, जिस नाम से हमारे पूर्वज और हमारे संविधान निर्माता हमें बुलाते थे। आपने भारत को पीछे छोड़ दिया, तो अब वापस राष्ट्रपति जी ने याद दिलाया कि अपने आप को भारत बोलो, तो ठीक है, भारत बोलो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।